राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बीते कुछ दिनों से बेहद खराब स्तर पर है। पूरे देश में गुरुवार को दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर हुई आतिशबाजी की वजह से पहले से ही जहरीली दिल्ली की हवाएं हैं और भी जहरीली हो गई हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। राजधानी में सुबह 5:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 700 के पार दर्ज किया गया है। आतिशबाजी के चलते दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह 5:30 बजे 700 पार दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में कई हिस्सों में दिवाली के बाद स्मॉग की परत देखने को मिल रही है। साथ ही सड़कों पर जगह जगह पटाखों के अवशेष भी दिखाई दिए। दिल्ली के आनंद विहार सहित प्रमुख क्षेत्रों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और दिल्ली के लोगों के पास जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। इसके उलट इस साल दिवाली पर शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। हालांकि दिवाली से पहले ही दिल्ली में AQI 400 के पार बना हुआ था, लेकिन दिवाली के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जिस तरीके से सरकार दावे कर रही थी कि पटाखों पर पूरे तरीके से दिल्ली में बैन लगा दिया है, उसके बाद भी कल दीपावली का त्योहार राष्ट्रीय राजधानी में मनाया गया। उसके बाद जो AQI है वो सबसे खराब श्रेणी में पहुंच गया है, 700 के पार पहुंच गया। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा कदम उठाने की बात की जा रही थी, पटाखों पर भी पाबंदी लगाई गई थी, फिर भी दिवाली की रात लगातार पटाखों की आवाज जो है वो सुनाई दी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें आज की, तो आज भी AQI लेवल जो है वो 400 से ऊपर के करीब जा चुका है। तो सही कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो और ज्यादा खराब है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा पाबंदियां लगाई गई थी पटाखों पर को लेकर भी, तो वो पाबंदियां भी सिर्फ खोखली साबित होती नजर आई, क्योंकि दिवाली पर जिस तरीके से आतिशबाजी की आवाज सुनाई दी या आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ जाहिर है सिर्फ अधिकारियों के द्वारा सिर्फ घोषणाएं की गई थी, ना कि ग्राउंड लेवल पर कोई कदम उठाए गए थे। अगर ग्राउंड लेवल पर कदम उठाए जाते तब कहीं ना कहीं पाबंदियां जो है वो सख्त तौर पर मानी जाती। मगर अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इस हालात के भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है तो सरकार ही है। सरकार की तरफ से ही कहीं ना कहीं नियम के पालन में जो करने के लिए अधिकारी थे, उनकी तरफ से नियम की अनदेखी जो है वो की गई है। मगर अब हालात जो है बिगड़ चुके हैं और इसको सुधारने के लिए लगातार कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है। मगर कोशिश अभी भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो स्पष्ट रहते हैं कि अगर बारिश होती है तब कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिल सकती है। जी राजीव, देखिए, बिल्कुल धरातल पर जिस तरीके से एक्शन प्लान को उतारना चाहिए था वो उसमें कमी आई है। अधिकारी जो है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ दावे करते हुए नजर आए, लेकिन एक्शन प्लान को धरातल पर नहीं उतारा गया। अब जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी की हवा बेहद खराब हो चुकी है, सरकार क्या एक्शन प्लान बना सकती है इसको कंट्रोल करने में? क्योंकि दिल्ली के बाद अब सांस लेना भी दिल्ली वालों के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की एक्शन प्लानों की, तो बिल्कुल एक्शन प्लान पहले भी बनाए गए थे। जब ग्रैब वन लागू किया जाए तब भी एक्शन प्लान बनाए गए थे, ग्रैब 2 लागू किया जाए तब भी एक्शन प्लान बनाए गए थे। मगर आप जो हालात बने हैं उससे तो साफ जाहिर है कि एक्शन प्लान सिर्फ घोषणाओं के तौर पर देखने को मिल रहा है। एक्शन प्लान की जो धरातल पर सच्चाई होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम अधिकारियों की निगरानी करने के लिए बनाया गया था। निगरानी के लिए तमाम कोशिशें की गई थी कि हमने उसमें अधिकारियों को लगाया गया है कि निगरानी करेंगे, ये तमाम इलाके के अंदर जायजा करेंगे कि कहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा है, कहाँ पर कम है, उनके तहत कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। तमाम कोशिशें की गई थी, मगर वो भी कहीं ना कहीं कोशिश साबित हुई। साथ जारी है कहीं ना कहीं नियम जो है वो बनाए जाने चाहिए, मगर उनके नियमों की पालना के लिए जिन अधिकारियों को लगाया गया था, क्या दिल्ली सरकार उन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अगर जब तक उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वही अधिकारी जो है वो नीचे ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इतनी बड़ी परिस्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर बनी हुई है। और दिल्ली जो है वो अब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील हो चुकी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कदम उठाने की बात की जा रही है या फिर आने वाले दिनों के अंदर कोई कदम उठाने की बात की जा रही है, वो भी सिर्फ घोषणाओं के तौर पर ही देखने को मिल सकते हैं। जी राजीव, अब क्योंकि दिल्ली वालों के लिए सांस लेना बेहद मुश्किल यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या कोई बैठक की जाएगी सरकार की तरफ से? अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अब किस तरीके से कंट्रोल करना है?
देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी नियम बने गए थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए। दूसरा, यहाँ पर दिवाली पर पटाखों पर रोक लगाई गई थी, वो भी कहीं ना कहीं लगातार उनकी भी धज्जियां उड़ती नजर आई। और अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सफेद चादर देखने को मिल रही है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की। और अब आप दिल्ली सरकार क्या आगे के लिए कोई कदम उठाएगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सफेद चादर जो देखने को मिल रही है, उसके अंदर दिल्ली सरकार अब इन अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अब बैठक की जाएगी तो वो बैठक भी किस नतीजे की होगी, ये भी देखना होगा। दूसरा, दिल्ली सरकार के द्वारा जो अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, क्या उनके ऊपर किस तरीके से एक्शन किया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, हमने पिछले साल भी देखा था कि लगातार पटाखों को लेकर बैन कर दिया गया था कि अब पटाखे इस बार दिवाली पे नहीं छोड़े जाएंगे, लेकिन उस साल भी विपरीत हुआ था। जब दिवाली का त्योहार आया था तो जमकर आतिशबाजी की गई थी और इस साल भी बिल्कुल ऐसा ही देखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के कोई एक्शन प्लान में कमी है इस तरीके, जिसकी वजह है कि दिल्ली वाले पटाखे छोड़ने से बाज नहीं आते हैं दिवाली पे। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर की, तो दिल्ली के अंदर की दिल्ली सरकार की बात करें, पिछले साल की बात करें या फिर उससे पिछले साल की बात करें, तमाम बार हर बार यही चीज देखने को मिली है कि जब हालात बिगड़ते हैं तब दिल्ली सरकार की नींद खुलती है, फिर दिल्ली सरकार काम करती हुई नजर आती है, अधिकारी के साथ बैठक की जाती है, अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं, फिर भी कहीं न कहीं अनदेखी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें कंसेशन साइडों पर भी दिल्ली सरकार के द्वारा तो रोक लगाई गई थी, मगर वहां पर भी कहीं ना कहीं कंसेशन साइडों पे ना तो स्मोक गन देखी जा रही है, ना ही नियमों का पालन किया जा रहा है, ना ही कर्म जो लेबर है वो कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कड़े कदम जो है वो ग्राउंड लेवल पर उठाने चाहिए। मगर पिछली बार भी यही परिस्थिति देखने को मिली थी, तब भी हालात जो है वो नहीं सुधरे थे, तब भी कहीं ना कहीं घोषणाएं की गई थी और अब की बार भी वही चीज घोषणाएं की गई है, फिर भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। आतिशबाजी की बात करें तो आतिशबाजी पिछली बार भी बैन की गई थी और अब की बार भी बैन की गई थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आतिशबाजी का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जब आतिशबाजी का भंडारण नहीं किया जा सकता, आतिशबाजी को बेचा नहीं जा सकता, आतिशबाजी को खरीदा नहीं जा सकता है, तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल जो है उन अधिकारियों से पूछना होगा जो निगरानी करने के लिए बस तैनात किए गए थे। दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें, यहाँ पर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की बात करें, एनसीआर की बात करें, वहां पर भी पटाखों पर कोई पाबंदी नहीं थी और जिसकी वजह से पटाखे जो है चोरी छुपे दिल्ली के अंदर आए और उसके बाद भी कहीं ना कहीं पटाखों का इस्तेमाल किया गया। इससे साफ जाहिर है सिर्फ घोषणाएं की गई थी, धरातल पर काम नहीं किया गया था। जी राजीव, जो लोग छुपकर पटाखे बेच रहे थे और खुलेआम लोगों के द्वारा खरीदारी पटाखों की जा रही थी दिवाली से एक दिन पहले या दिवाली के दिन, उन पर सरकार कोई क्या कार्रवाई करेगी? कोई एक्शन प्लान बनेगा इसको लेके? उन पर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई होगी जो छुप के पटाखे लगातार बेच रहे थे दिवाली से पहले? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम नियम बनाए गए थे, पटाखे पर पाबंदी लगाई गई थी, यहाँ तक कि उनका भंडारण, उनको बेचना, उनका इस्तेमाल करना तक सभी पर कहीं ना कहीं पाबंदी थी। फिर भी पटाखे आए और यहाँ तक कि पटाखों के अंदर जो चोरी छुपे देखे गए वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा दामों पर यानी मुनाफा कमाया गया पटाखों दुकानदारों की तरफ से या फिर जो चोरी छुपे बेच रहे थे उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मुनाफा जो है 100 रुपए की आइटम जो है वो 500 रुपए की बेची गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए भी पहुंचे, यानी कि 100 रुपए की आइटम जो है वो 500 रुपए की भी खरीदने के लिए तैयार थे और कहीं ना कहीं पटाखों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। दूसरा, दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी घोषणा की गई थी कि दिवाली जो है रोशनी का त्योहार है, मोमबत्तियां जलाइए, दिवाली जैसे दिए जलाइए, मगर पटाखों का इस्तेमाल मत कीजिए। मगर यहाँ पर दिल्ली जनता ने ये साफ कर दिया कि जैसे जैसे पड़ोसी राज्यों के अंदर और राज्यों के अंदर दिवाली पर पाबंदी नहीं है, दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी नहीं है, तो दिल्ली के अंदर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले, मतलब व्यापारी भी नाराज होते नजर आए, मगर फिर भी कोई ना कोई सोल्यूशन जो है दिल्ली सरकार नहीं निकाल पाई। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ये चाहिए था कि ग्रीन लेवल के पटाखों पर कहीं ना कहीं पाबंदी हटानी चाहिए थी, जिससे लोगों को राहत भी मिलती और दूसरा ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होती और तीसरा कहीं ना कहीं आम जनता को थोड़े बहुत पटाखे इस्तेमाल करने की परमिशन भी मिलती और पटाखों की वजह से पॉल्यूशन की जो स्तर है वो भी कहीं ना कहीं नहीं होता। मगर यहाँ पर लगातार जो चोरी चोरी पटाखे जलाए गए जिसके अंदर हैवी पटाखे जो है जैसे वो भी जलाए गए हैं, तब भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी हुई है और इसी की जिम्मेदारी जो है उन अधिकारियों को ऊपर भी लगानी होगी कि जिन अधिकारियों को निगरानी करने के लिए बनाया गया था या फिर तैनात किया गया था, मगर उन अधिकारियों की तरफ से भी सख्ती जो है वो नहीं बरती गई है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर आम जनता को अब सांस लेने में भी परेशानियां हो रही हैं। जी
राजीव, दिवाली के बाद सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर कि अब किस तरीके से कदम उठाया जाएगा? किसी अधिकारी से आपकी बातचीत? देखिए, अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से दिवाली के बाद जो एक्शन प्लान होना चाहिए या फिर दिवाली की जो तो बड़े कदम होती है, अभी तक कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। दूसरा यहाँ पर बात करें, अब जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं नेता जो है वो अपनी प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे, लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। मगर वाकई में ही कहीं ना कहीं धरातल पर दिल्ली सरकार की तरफ से अगर कदम उठाए जाते तब कहीं ना कहीं पाबंदियां जो है वो बदलती नजर आती और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति कंट्रोल हो पाती। मगर यहाँ पर ना तो स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही कंटेनर साइडों पर नियमों का पालन किया जा रहा है, ना ही पटाखों पर जो लोग रोक लगाई गई थी उसका नियमों का पालन किया गया। जुर्माना भी तय किया गया था, 6 महीने की सजा भी तय की गई थी। फिर भी कहीं ना कहीं अनदेखी जो है वो दिल्ली के अंदर लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है, खासतौर पर वो लोग बुजुर्ग लोगों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, तो उनका सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार के पास मजबूरन दिल्ली के स्कूलों को बंद करने की घोषणाएं करनी पड़ेंगी, दिल्ली के अंदर लोगों के लिए सुविधाएं देने की बात की जाएगी। मगर अब डॉक्टरों के ऊपर दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सांस लेने के लिए लोग जो मजबूर हो रहे हैं, मजबूरन डॉक्टरों के पास ही जाकर सहारा लेना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिवाली के बाद दिल्ली वालों का हाल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें QI 700 के पार पहुंच गया है। सुबह 5:30 बजे की बात करें तो वायु गुणवत्ता 700 के पार दर्ज किया गया है।